you want to give a message? Can you give a spinner once inputs are hermit? Tempress. Oh, King of Wands. So, okay, we have a message. So, let me make the message reach you guys. And then I'll get back to my mission work. But, yeah. सो पहला मैसेज आपके लिए जो है वो इट इज़ डायरेक्टली हिम, लाइक आई डोंट नो, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ, क्योंकि 10 की एनर्जी है एंड इट इज़ डायरेक्टली हिम एंड इट्स दैट स्प्लैश दैट हैज़ टू हैपन. मतलब वो स्प्लैश जो किंग राइजिंग की एनर्जी जो है उसको दिखाएगा. और ये मैंने सीधे रखे थे जगन्नाथ जी लेकिन मुड़ गए. ओके लेट्स सी. ओके एक चीज़ जो ही रिमाइंड्स मी इज़ लाइक मुझे उठा के रख दो, नहीं तो बाद में मिलूँगा नहीं. ओके सो दिस इज़ सेइंग पेशेंस, पहली चीज़. और वो बोल रहा है कि आपके ड्रीम्स जो हैं वो रैपिडली आप रियलाइज़ करो उससे ज़्यादा फास्ट जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, बट फिर भी आपको नर्चरिंग और पेशेंस की ज़रूरत होगी. और दूसरा बोल रहा है क्रिएटिव राइटिंग, और ये बोलता है मेक टाइम टू राइट डाउन योर थॉट्स. मतलब एक जर्नल में या किसी बुक में या किसी भी चीज़ में अपनी थॉट्स जो हैं उनको पेन डाउन करना शुरू कर दीजिए. सो इट लुक्स लाइक सुशांत को लेकर या सुशांत के आने को लेकर द कार्ड्स आर सेइंग के जैसा आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा फास्ट एक्शन हो रहा है, उससे ज़्यादा फास्ट एनर्जी चल रही है, उससे ज़्यादा फास्ट चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी पेशेंस की आवश्यकता फिर भी पड़ेगी. तो पेशेंस जो है उनको रखिए. और उसके साथ में आई थिंक यू कैन स्टार्ट राइटिंग लेटर्स टू सुशांत. लाइक आई डोंट नो, मतलब जब हम पब्लिक उस पर आते हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हम कुछ बातें बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं. आई नो कि आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर कर रहे हो, लेकिन 15-20 मिनट्स में जो आप शेयर करोगे और एक लंबा लेटर जो आप लिखोगे, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट. सो मे बी व्हेन ही कम्स तो हम सब अपनी अपनी चिट्ठियाँ उनको पहुँचा सकते हैं, अगर वो पर्सनली हम सबसे ना भी मिल पाएँ तो आई थिंक दैट राइटिंग एनर्जी एंड इज़ लाइक पेशेंस. वो चीज़ें फास्ट हो रही हैं, देन यू रियलाइज़, और राइटिंग जो है वो शुरू कर दीजिए. सो लेट्स सी सुशांत, व्हाट एल्स डू यू वांट टू से? ओके सो व्हाट एल्स डू वी हैव? द क्वीन ऑफ द लाइट, इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट एंड सेलिब्रेशन. ना क्वीन ऑफ द लाइट जो है उसको आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह ले सकते हो उस एनर्जी को, और वो रोशनी जो है वो आ रही है एंड इल्यूमिनेशन की एनर्जी है, और इल्यूमिनेशन के साथ एनलाइटनमेंट और सेलिब्रेशन की एनर्जी है. एंड देन सेकंड, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, द आईज ऑफ ब्यूटी, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस एंड क्लैरिटी. सो दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर. दे आर सेइंग कि एनलाइटनमेंट हो रही है, चीज़ें मूव कर रही हैं, मूवमेंट हो रही है. आप अगर आपकी आंखें अगर देख पाई तो आप देख पाओगे उन चीज़ों को जो हो रही हैं, उन मूवमेंट्स को जो हो रही हैं, और पूरी क्लैरिटी के साथ देख पाओगे. बट व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन इज हाउ एनलाइटेंड यू आर एंड आप क्या देखने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर. तो जो आप देख रहे हो वो आप किस तरह से देख रहे हो और उसमें से क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत मैटर करेगा. बट दिस इज़ डेफिनेटली सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन दैट इज़ कमिंग. लेट्स सी. मैंने सुबह से मैसेजेस भी नहीं देखे हैं, थोड़ी देर से आई वाज डूइंग समथिंग, तो वो काम में मेरे को टाइम नहीं मिला मैसेजेस देखने का भी. तो मुझे नहीं पता कि अभी कोई प्रोग्रेस हुई है विद थिंग्स दैट आर हैपनिंग और नॉट, लेकिन फिर भी द कार्ड्स आर सेइंग ओके. माउंटेन गॉडेस सबसे पहले हाई वाइब्रेशन का कार्ड है, माइंड पावर का कार्ड है, माइंडफुलनेस का कार्ड है. सेकेंड कार्ड जो यहाँ पर है दैट इज़ द डॉल्फिन कॉलर, फ्रेंडशिप, जॉय, लविंग, हेल्प. और यहाँ पे देखिए एक पर्सन खड़े होकर डॉल्फिन को बुला रहा है. डॉल्फिन की एनर्जी जो है वो एक्चुअली मिरेकल की एनर्जी भी होती है. ये 28 है, नंबर 10 है, ये 15 है, नंबर 6 है. और उसके बाद डॉल्फिन कॉलर के बाद द एनर्जी इज़ द आइल ऑफ वंडर्स, तो रिविलेशंस, टीचिंग्स और डिस्कवरी. सो बेसिकली एक माउंटेन गॉडेस है वो जो बाहर निकल रही है, या जो वो अपनी एनर्जी में, पूरी तरह की एनर्जी में आ रही है और माइंड पावर को यूज़ कर रही है. उस माउंटेन गॉडेस के बाद उस माउंटेन में एक पर्सन आ रहा है जो डॉल्फिन्स को बुला रहा है, जो मिरेकल्स को बुला रहा है. और जैसे ही वो बुलाता है वैसे ही 4 की एनर्जी है जहाँ पे रिविलेशंस जो है वो शुरू हो जाती हैं, डिस्कवरी जो है वो शुरू हो जाती है. और लास्ट जो है 5, 6, 7, 8 जो स्ट्रेंथ की कार्ड बनता है, द पाथवे, डायरेक्शन, पर्पस एंड चेंज. सो वो पुल आ गया, वो ब्रिज आ गया, और इट इज़ द टाइम जब आपको डायरेक्शन चूज़ करनी है अपना पर्पस देख के और उस चेंज की तरफ जाना है, वेदर यू वांट टू गो टुवर्ड्स दैट रोड और यू डोंट. ब्रिज आपने क्रॉस कर लिया है ऑलमोस्ट, लेकिन आप उस रोड पे जाना चाहते हो, अपने उस रोशनी तक की नहीं जाना चाहते हो, वो आपने डिसाइड करना है. तो दिस इज़ द एनर्जी विच इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग. दिस इज़ द एनर्जी एंड वंस यू डिसाइड व्हाट विल हैपन, आई डोंट नो, सडनली मेरी आंख गई कि मैंने कार्ड्स उल्टे रखे हैं और पहला कार्ड जो है यहाँ पर द हिडन वर्ल्ड्स का है. सो
अगर आप उस रास्ते पे जाते हो तो देयर इज़ अ हिडन वर्ल्ड दैट इज़ वेटिंग फॉर यू, और वो हिडन वर्ल्ड अपने आप को रिवील करेगा. सो देयर इज़ बिग रिविलेशन एनर्जी एंड देयर इज़ एन एनर्जी जहाँ पे मिरेकल्स को ऑलरेडी बुलाया जा रहा है और चीज़ें फास्टर हो रही हैं देन यू एक्सपेक्ट. लेकिन फिर भी पेशेंस जो है वो ज़रूरी रहेंगे, एंड पेशेंस के बिना तो ही डजंट गिव एनी मैसेज जहाँ पे पेशेंस की बात नहीं करते हैं. तो पेशेंस तो डेफिनेटली रहे हैं. ओके, लेट्स सी सुशांत इफ देयर इज़ एनीथिंग एल्स और यू कैन गिव मी किंग ऑफ wands. If there's more, you can let me know. Otherwise, you can give me king of wands. Okay, let's see. Hanged man और किंग ऑफ wands. ओके, सो इज़ लाइक अवेकनिंग की एनर्जी है, अनडाउटेबली इल्यूजन्स से नई रोशनी आने की एनर्जी और स्ट्रेंथ. सो दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग पावरफुल एंड इट इज़ अ सन ब्रेक. सो इल्यूजन से मून से सन की एनर्जी में जाने की एनर्जी है. मून एंड सन दोनों दिखाई दे रहे हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो जहाँ पे आपको अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जीज़ को अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी कंट्रोल में आपकी एनर्जीज़ नहीं है यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस. स्नेक है मतलब हाँ बेटा स्नेक है विच मीन्स दैट कहीं जो अच्छा बेटा जो जैसा है वो वैसा नहीं दिख रहा है. राइट, स्नेक है लेकिन स्नेक में पॉइजन है या नहीं है ये कभी पता नहीं होता है. कौन से स्नेक में पॉइजन है, कुछ होते हैं पॉइजनस, कुछ नहीं होते हैं पॉइजनस. तो स्नेक है लेकिन वो पॉइजनस है या नहीं है आपको नहीं पता. लायन है, आपको उसको कैसे डील करना है, कब वो अटैक कर देगा कब नहीं करेगा आपको नहीं पता. एंड दैट्स द एनर्जी जिसको आपको यूज़ करना है और उन चीज़ों को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना है. तो वो आपके माइंड, वो आपके थॉट्स, वो रिवलेशंस, वो कैसे आप पे काम करेंगे जब आप उनको उस तरह से इस्तेमाल करोगे कि वो आप उनको अपने फेवर में यूज़ कर पाओ रादर देन वो आपके अगेंस्ट यूज़ हों. और यहाँ पे तो बहुत क्लियर है, मून है और मून से देयर इज़ अ सन ब्रेक दैट इज़ हैपनिंग और इल्यूजन सारी ख़त्म हो रही हैं. यहाँ पे क्रैब नहीं है यू सी, और क्रैब है तो क्रैब के पंख आ गए हैं. सो दिस इज़ अ एनर्जी दैट समथिंग इज़ गोइंग टू फ्लाई एंड देन देयर इज़ गोइंग टू बी अ सन ब्रेक. सो लेट्स सी क्या होता है. टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.